हेलो दोस्तों, हम में से सभी पावरफुल होना चाहते हैं और कोई भी अपनी पावर को घटाना नहीं चाहते। और इस पावर को पाने के लिए आपको थोड़ी सी चालाकी के साथ वेल नेचर्ड और डेमोक्रेटिक दिखना होगा, ताकि आप दूसरों को थोड़ी सी अप्रिसिएशन देकर उनसे अपना काम निकाल सके। ये सुनने में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, लेकिन शक्ति हासिल करने की जर्नी में आपको थोड़ी सी अपनी एटीट्यूड का यूज करना ही होगा, ताकि आप अपनी पावर का यूज कर अपने लक्ष्य तक जल्द पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं आज की इस बुक में, जिसका नाम है 48 लॉ ऑफ पावर, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन। उन्होंने उन सभी 48 लॉ के बारे में बताए हैं कि कैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, महाराणा प्रताप इतने पावरफुल बने, और आप भी अपने लाइफ, फैमिली, फ्रेंड और बिजनेस में अप्लाई कर पावरफुल बन सकते हैं। तो चलिए उन सभी 48 लॉ को जान लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ है नेवर लुक बेटर देन योर बॉस। आपको कभी भी अपने से ज्यादा सुप्रीम लोगों से स्मार्ट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा अपने आप को स्मार्ट, स्टाइलिश और नॉलेजफुल दिखाना चाहते हैं और अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं, जिससे कि कोई भी उनके ईगो को हर्ट ना कर पाए। आपको भी यही करना है कि अपने से ज्यादा स्मार्ट और सुप्रीम को हमेशा फील कराते रहना है कि वह आपसे ज्यादा स्मार्ट और नॉलेजफुल हैं, और उनके सामने आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक करती रहनी चाहिए, जिससे कि आप उनसे सलाह ले सके, जिसके कारण आप उनकी नजर में हमेशा अच्छे बने रहेंगे। और इसी का फायदा उठाकर आप आसानी से और बड़ी ही चालाकी से अपने बनाए हुए गोल तक पहुंच सकते हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन शक्ति हासिल करने के लिए आपको अपनी स्मार्टनेस का यूज करना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग अपने बॉस और दूसरों के सामने अपनी नॉलेज और स्मार्टनेस का शो ऑफ करते हैं, जिसके कारण वे जाने अनजाने में अपने बॉस और उनके आसपास के लोगों को ईगो को हर्ट कर देते हैं, जिसके कारण वे असुरक्षित फील करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने से ज्यादा सुप्रीम और स्मार्ट लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे वह आपसे सुरक्षित फील कर सके और आप चालाकी से अपने बनाए हुए गोल तक पहुंच सके। सेकेंड लॉ है अपनी इंटेंशन को छिपाना। आप किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं या कभी भी जाहिर ना होने दें। इससे आपके कॉम्पिटिटर को आपके इंटेंशन के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा और वह हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। इसलिए आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर का पता होना चाहिए, क्योंकि आज के कंपटीशन के इस समय में चालाक बने बिना आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी यह होनी चाहिए कि आपको अपनी चालाकी को छिपा कर रखनी होगी, क्योंकि अधिकतर लोग खुले किताब की तरह होते हैं। वे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए सभी को अपने गोल के बारे में बताते रहते हैं, जिससे वे स्पष्ट और ईमानदार दिखना चाहते हैं। लेकिन इससे आप कभी पावर हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह की ईमानदारी से दूसरे लोगों को हर्ट होती है। इसलिए आप दूसरों को अपनी गोल बताने के बजाय वे क्या सुनना चाहते हैं इस पर फोकस करेंगे, तो उन्हें आपके इंटेंशन के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा, जिससे आप उन्हें कंफ्यूजन में रखकर अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। थर्ड लॉ है हमेशा जरूरत से कम बोलें। आपको हमेशा जरूरत से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम बोलेंगे तो सामने वाले की ज़्यादा सुन पाएंगे, जिससे कि आपको उनका इंटेंशन का पता चल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बातों को ज़्यादा लोग नोटिस करें, तो आपको कम बोलना होगा और अपनी बातों को गोलमोल और अस्पष्ट रखना होगा, ताकि आपकी बातें उन्हें वर्थफुल और इम्पोर्टेंट लगे। और अगर आप जरूरत से ज़्यादा बोलने लगेंगे तो आपकी बातें साधारण और अनएथिकल लगने लगेगी, जिससे कि आपका वैल्यू घट जाएगा और आपकी बातों को कोई वेटेज नहीं देगा। इसलिए आपको जरूरत से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपकी बातों को ज्यादा वेटेज मिले और आपकी बातें वर्थफुल लगे। नाइन्थ लॉ है बहस से नहीं अपने कामों से जीते। एक बार की बात थी जब रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, जो दिखने में बहुत सुंदर था। लेकिन उस शहर के मेयर को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि दूसरी मंजिल कहीं उसके सामने वाले ऑफिस पर ना गिर जाए। इसलिए उसने रेन से कहा कि उनकी बनाई हुई बिल्डिंग कभी भी उसके ऑफिस में गिर सकती है। लेकिन रेन ने बिना आर्ग्यू करते हुए मेयर से सजेशन मांगी और पूछा कि अब मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मेयर ने बताया कि बिल्डिंग के आगे 2 खंबे और लगवा दे, क्योंकि रेन बहुत अच्छा इंजीनियर था। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंबे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन रेन ने बिना कुछ कहे 2 खंबे लगवा दिए, जिसे देखकर मेयर बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ साल बाद जब मजदूर छत की सफाई करने के लिए चढ़े, तो उन्होंने देखा कि जो खंबे सपोर्ट के लिए लगाए गए थे वे कुछ ही दूरी पर खत्म हो चुके थे। खंबे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों को वह चीज मिल गया जो वह चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि आने वाला जनरेशन समझ लेंगे कि बिल्डिंग की मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत ही नहीं थी। इस स्टोरी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें बहस से नहीं बल्कि अपने कामों से जीतना चाहिए, क्योंकि बहस से हम एक बार जीत तो सकते हैं, लेकिन अपने कामों से हम हर बार जीत सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंच सके।